हाँ जी, पशुपालक साथियों, आज पशु के ऊपर एक ऐसी जानकारी दूंगा जिसके बारे में मेरे पास बहुत से किसानों के फ़ोन भी आए और मैसेज भी आए। जो साथी नए आए हैं चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे साथियों तक भी शेयर करें। एक मेरा पेज फेसबुक के ऊपर है, हर विलास डेयरी फार्म के नाम से, उसको भी फॉलो करें। ये जानकारी जो मैं देने जा रहा हूँ, कई साथियों के फ़ोन आए कि हम केयर भी बढ़िया करते हैं और दाना चारा भी बढ़िया देते हैं। जितना हम दाना चारा देते हैं उसके अनुकूल हमारा पशु दूध नहीं देता। साथियों, वैसे तो दूध कम देने के बहुत से कारण हो सकते हैं, परंतु जो आज एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर मैं जानकारी दूंगा, उसकी तरफ तकरीबन बहुत कम लोगों का ध्यान रहता है। ज़्यादातर फोकस फीड के ऊपर, दाने के ऊपर और घी तेल देने के ऊपर करते हैं। और जो आज मैं वीडियो में बताऊंगा कि उसका क्या कारण है और कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं अगर हमारे पशु में कोई कमी है। पशु पहले तो समझना पड़ेगा कि ये 4 पेट वाला जानवर है। आदमी, घोड़ा और कुत्ता तो सिंगल पेट वाले होते हैं, और जो ये पशु है इसके 4 पेट होते हैं। जब ये खाना खाती है, चाहे चर के आती है, चाहे हम बांध कर खिलाते हैं, तो ये पहले पेट में चला जाता है जिसको हम रूमन बोलते हैं, उसमें चला जाता है। और फिर जब बैठकर जुगाली निकालता है तो उसमें जीभ की लार मिलती है, और मुंह में जाने से पहले, जब पहले पेट में रूमन में होता है, वहाँ पर माइक्रोफ्लोरा होते हैं जो उसको भोजन को खाकर पचाते हैं। कई बार हम तेल या घी दे देते हैं या ताज़े ब्याए हुए पशु को दूध पिला देते हैं और उसके वो कीटाणु मर जाते हैं। फिर भोजन पचता नहीं, भोजन सड़ जाता है। सड़ना और पचना में अंतर होता है। पशुपालक साथियों, ये विशेष ध्यान रखना है, जब भी आपका पशु ताज़ा ब्याह होता है, उसका जो पहला पेट है रोमन, उसको बच्चेदानी ने घेर रखा है, उसके अंदर जीवाणुओं की संख्या भी कम है, और उधर से हम घी या तेल की औंठी दे देंगे तो वो और मर जाएंगे, फिर भोजन पचेगा नहीं, भोजन सड़ेगा। तो हमने ऐसा भोजन देना है उसको जो उसको पचे, सुपाच्य हो, जैसे बनौड़े की खाल, चने का छिलका और गेहूं का चोकर, और उसी में नमक और मीठा सोडा मिलाकर उसको 5-7 दिन दीजिए, और थोड़ा मिनरल मिक्सचर। और उसका हमने ध्यान रखना है कि खुरड़ी के अंदर उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि खुरड़ी खाली हो, खुरड़ी चाटता हो, भूखा भी रहना नहीं चाहिए। और फिर जब पेट में से, रूमन में से मुंह में लेके आता है, जैसे ये पशु जुगाली निकाल रहे हैं, मैंने आपको दिखाए, देखो ये जुगाली निकाल रहे हैं और मुंह में लेके जा रहे हैं इसको। यहाँ पर इसके अंदर माइक्रोफ्लोरा तो पेट में क्रिया कर ली, और यहाँ पर इसमें लार मिलती है। लार मिलने से ये पाचक रस बढ़ जाते हैं, और फिर दूसरे खाने में जाती है, फिर तीसरे में, फिर चौथे में जाके गोबर बन जाता है। कई साथियों के जो पशु है जुगाली कम करते हैं, फ़ोन आते हैं मेरे पास, जुगाली कम करता है। जब उसको पूछते हैं कि कितनी बार करता है, वो फिर कन्फ्यूज हो जाता है। तो कन्फ्यूज होने के कारण फिर वो बता नहीं पाता सही से कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। तो उसके बारे में मैं अब डिटेल में बताऊंगा आपको। जो पशु गाय या भैंस है, जैसे पेट में से जब मुंह में लेके जाती है तो जबाड़ा चलाना स्टार्ट करती है,
तो उसकी काउंटिंग करनी है हमने कि कितने बार जबाड़ा चलाकर चबा कर उसको अंदर लेती है। काउंटिंग कर रहे हैं, जैसे देखो ये भैंस एक गिन रही है, इसको हमने गिनती करनी है इसकी, जैसे मुंह चला रही है, जैसे जबाड़ा चला के कितनी बार अंदर लेती है ये गिनती करनी है कि जैसे जबाड़ा हिला रही है 1 2 3 4 5 ऐसे कितनी बार जबाड़ा चलाकर फिर अंदर लेती है। और नीचे गलमे से होता हुआ दोबारा फिर हमारे को दिखाई देगा कि मुंह में आ गया। अभी देखो इसके एक साइड में गलवाड़े के अंदर रखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा दांतों की तरफ ले जा रही है, जाड़ों की तरफ, और उसको चिकलती जा रही है और जीभ से लार मिलती है, आहिस्ता आहिस्ता फिर उस तरफ चली जाती है। अगर आपकी भैंस 50 से नीचे जबाड़ा चलाकर अंदर लेती है तो फिर दूध की प्रोडक्शन पूरी नहीं देगी। भैंस का 50 से ऊपर और जो HF गाय है उसका 60 से ऊपर होना चाहिए। अगर ये कम है तो आप जितना मर्जी बढ़िया राशन दो लो, फिर पूरी प्रोडक्शन नहीं आपका जानवर देगा। तो फिर आप पूछेंगे कि इसको कैसे सुधारें हम। इसके दो ही कारण होते हैं। कई बार हम ड्राई मैटर पूरा नहीं दे पाते। ड्राई मैटर जैसे सूखा चारा है, सूखा चारा पूरा नहीं देते, और जो अनाज है वो भिगो के देते हैं। जो अनाज है आमतौर पर सूखा देना चाहिए, जितना आप सूखा देंगे तो उतना ज़्यादा जुगाड़ी करेगा। और उसके अंदर जीव की देखिए ये ले गई है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे हमने काउंटिंग करनी है इसकी कि कितनी बार चबा के अंदर लेती है। और ड्राई मैटर बढ़ाना है उसका। अगर आप ड्राई मैटर बढ़ाएंगे, जैसे आप हरा चारा और भूसा दे रहे हैं, तो दोनों चीज़ आधो आध होनी चाहिए। अगर आपके पास साइलेज है, साइलेज थोड़ा नरम है, तो उसको थोड़ी देर हवा में सुखाइए, सुखाने पर उसका ड्राई मैटर बढ़ जाएगा। अगर ड्राई मैटर नहीं बढ़ेगा तो फिर आपका पशु पूरी प्रोडक्शन नहीं देगा। और जो दाना दे रहे हैं, दाने के अंदर आपने उसके अंदर ईस्ट कल्चर मिलवाना है, और बफर मिलवाना है, मैग्नीज ऑक्साइड मिलवाना है, और फास्फोरस का स्रोत होना चाहिए। कई बार फास्फोरस की कमी हो जाती है और हम दूसरी तरफ ढूंढते रहते हैं। ये कमियां क्यों आती हैं, इसका क्या कारण है? जब पशु हमारा दूध से ड्राई हो जाता है, और ड्राई होने पर किसान उसकी तरफ ध्यान नहीं देता कि जब ब्याएगी उसी समय बढ़िया दाना डाल लेंगे और ज़्यादा मात्रा में दे देंगे तो दूध दे देगी। तो ये खाली है, इसको कैसे खिलाएं? वो ये नहीं सोचता फिर जब वो ब्याह जाएगी फिर वो दूध नहीं बनाएगी, फिर घर में डॉक्टर आना स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्टर कभी उसको कोई ग्लूकोज लगाएगा, कभी कोई ग्लूकोज लगाएगा, और फिर आर्थिक नुकसान भी होगा और पशु ने प्रोडक्शन भी नहीं देनी। तो साथियों, जब आप पशु को ड्राई करते हैं, ड्राई पीरियड के अंदर भी उसको जो राशन सूट करता है, जैसे बहुत सी कंपनियां ड्राई फीड बनाती हैं, वो दीजिए। आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो यूनिवर्सिटियों से जुड़े हुए नहीं हैं लोग, वो सिर्फ अकेला चोकर या चून लगा देते हैं, जिसको हम देसी भाषा में आटा कहते हैं। वो चून लगा देते हैं और चून में उसका गुजारा नहीं होता, क्योंकि उस समय उसने अपने पेट के अंदर बच्चा पालना होता है और अपना जो दूध दिया है उसकी बॉडी की मेंटेनेंस भी करनी होती है। अगर आप उसको बहुत बढ़िया खाना नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? फिर वो ब्याने के बाद दूध नहीं देगा, प्रोडक्शन पर नहीं आएगा, और ज़्यादा समय तक खड़ा भी नहीं रहेगा। चारा खाने के एकदम बैठ जाएगा, पूरा चारा भी खा नहीं पाता, तो उसमें फास्फोरस की और कैल्शियम भी टूट जाती है। तो ये छोटी छोटी कमियां हैं। तो अगर आपके पास फीड के अंदर ईस्ट कल्चर नहीं डाला तो मार्केट के अंदर कई पाउडर आते हैं, जैसे लैटी फॉर अल्ट्रा के नाम से 6 पुड़ियाँ होती हैं डिब्बे के अंदर, एक सुबह एक शाम को 2 डब्बे खिलाइए, 6 दिन दीजिए उसको। आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर सुधार आता जाएगा। और जो उसका चारा है, चारे के अंदर आप ड्राई मैटर बढ़ाइए, यानी तूड़ी बढ़ाइए। और जो चारा है, जैसे ज्वार है, ज्वार की भी सही स्टेज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 1-1.5 फुट की चरी है, हमने उसमें ज्वार है उसमें काठ लगा दी और उसके अंदर हार्डनेस नहीं है और न्यूट्रिशन वैल्यू भी नहीं है। जैसे नए बीज आ रहे हैं, बहुत से बीज हैं, एडवांटा के हैं, गुडविल के हैं, बहुत सी कंपनियों के हैं,
तो ये 60-70 दिन पर कटाई मांगते हैं। ये जो अच्छा एरिया है वहाँ पर 50 दिन में, और जो थोड़ा डाउन है वहाँ पर 50 से लेकर 70 दिन के बीच में कटाई लगती है। साथियों, सही समय पर सही चारा काटा जाना चाहिए, और ऐसा ना हो कि ज़्यादा हार्डनेस हो या पक जाए फिर हम उसको दें। तो पशुपालक साथियों, ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने बताई, और ये मेरे पशुधन है, आपको दिखाता हूँ। तो ये फर्स्ट टाइमर है, जहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये फर्स्ट टाइमर जोटी है, और ये इसकी फीमेल काफ है, और ये सेकंड टाइमर है, ये आज छठा दिन ब्याई को हुआ है, और ये इसकी फीमेल काफ है, छोटी सी बच्ची बैठी है, और ये इसको ब्याई को हो गए 5-6 महीने, और 2-2.5 महीने की प्रेग्नेंट है। ये पाँचवा महीना चल रहा ब्याई को, और ये इसको 2 महीने हो गए हैं, और ये इसकी फीमेल काफ है। ये अपना पशुधन है। और साथियों, ये वीडियो दूसरे साथियों तक भी शेयर करें, और फेसबुक पर भी देखें। जितने साथी जुड़ते हैं सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। फेसबुक पर मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी, उसके बाद थोड़ा लंबा समय निकल गया, तो बहुत लोगों ने उसको देखा और सराहा। तो ज़्यादा कुछ न कहता हुआ, वीडियो लंबी हो जाएगी। ये छोटा सा मैटर है, और जो गाड़ी का इसके अंदर मैं क्लिप लगाऊंगा, आप सबसे एंड में लगाऊंगा, आपने देखना है वो। इसके आगे मैं उसका क्लिप लगाऊंगा, आप देखना कि कैसे काउंटिंग करते हैं। नमस्कार, जय हिंद जी।